इस प्रकार का बयान दे देना अपने आप में हताशा की पराकाष्ठा है। कांग्रेस जनाधार खो चुकी है और कांग्रेस को और कुछ सूझता नहीं है, न कोई विषय वस्तु है, न कोई विरोध के पास में विरोध करने के लिए उनके पास में कुछ भी मुद्दा भी नहीं है। केवल अनर्गल बयानबाजी कर देना आजकल कांग्रेस के नेताओं ने इसको अपना प्रोग्राम बना दिया है। कभी ये देखिए क्या क्या बोल देते हैं, कभी मिमिक्री बनाते हैं, किसी नेता की माताजी के नाम की मिमिक्री बना देना, मैं सोचता हूँ कि ये घोर निंदनीय है। कभी मोदी सरनेम को लेकर के ये अनर्गल बयानबाजी कर देते हैं, जिसपे इनको जेल भी जाना पड़ा, माफी भी मांगनी पड़ी। कभी कभी ये कोई सभाओं में भी किसी के मतलब मात्र शक्ति पर इस प्रकार की बात कह देना, ये निंदनीय है। अभी जैसे ये कह रहे हैं कि महिलाओं पर कैमरे लगा करके उनकी निजता ये देखना चाहते हैं। देखिए, पहली बात तो ये कि स्पीकर परिवार का मुखिया होता है, संरक्षक होता है, सभी का, पक्ष विपक्ष दोनों का संरक्षक होता है स्पीकर। और स्पीकर परिवार का मुखिया अपने परिवार के सदस्यों के प्रति कभी भी गलत नजर नहीं रखेगा। दूसरी बात यह है कि उसकी कभी ख्याल ही नहीं किया कि उसका व्यक्तिगत जीवन कैसा है और क्यों करेगा वो। तीसरी बात यह है कि कोई भी माननीय विधायक है, स्त्री हो या पुरुष हो, देखिए जब वो सदन के अंदर आता है तो उनका जीवन, व्यवहार, आचरण सबके लिए ओपन होता है। जीवन, व्यवहार, आचरण, क्योंकि व्यक्तिगत क्या होता है वहाँ, पारिवारिक व्यवस्थाएं अलग है, लेकिन सदन के अंदर जब आता है, प्रवेश करता है, तो सदन की मर्यादाओं का ख्याल रख करके वहां से आता है। तो उसमें इस प्रकार की बात सोचना भी कलंक है। मैं ये सोचता हूँ कि इस प्रकार की सोच उन्हीं व्यक्तियों की हो सकती है कि जिनके नेता कभी ये बोलते थे कि राजस्थान में बलात्कार की घटनाओं पर जो बोलते थे कि ये तो मर्दों का प्रदेश है। जो ऐसे लोग ही सोचते हैं, जो जैसा होता है वो दूसरे के बारे में वैसा सोच, ये निंदनीय है। मैं कभी भी इसको स्वीकार नहीं कर सकता। देखिए, कैमरे जब से विधानसभा बनी है तब से लगे हैं। बिल्कुल सोच का फर्क है। सोच जैसी होती है, जो जैसा होता है वो दूसरे के बारे में वैसा ही सोचता है। मैं आपसे बताऊं, जब से विधानसभा बनी है तब से कैमरे लगे हैं। कैमरे कभी खराब हो जाते हैं तो चेंज भी होते हैं, ये सब होता है। अब मुझे नहीं समझ में आया कि गहलोत साहब जैसा 3 बार का मुख्यमंत्री वो ये बात कह दे, कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष इस प्रकार की बात कह दे। उनको तो ये चाहिए कि अपने विधायकों का भी प्रशिक्षण करे, और खुद क्या प्रशिक्षण करेगा जब खुद ही इस प्रकार की शब्दावली कर रहे हैं, तो वो अपने विधायकों से और कैसे आदर्श की कल्पना कर सकता है, होगा ही नहीं। अच्छा, दूसरी बात, जो व्यक्ति सदन के अंदर नहीं गया वो बयान दे रहा है, जो हाउस में नहीं गया वो बयान दे रहा है, जो हाउस में जा नहीं रहा है। 2 सत्र निकल गए, इस पूरे सत्र में भी और पिछले सत्र में भी जो हाउस में नहीं गया वो आरोप लगा रहा है कि निजता का हनन हो रहा है। क्या बात करते हो आप, हो कहां भाई। और दूसरी बात है गहलोत साहब, मुझे तो आश्चर्य है, गहलोत साहब जैसे 3 बार के मुख्यमंत्री रहे हुए व्यक्ति सदन में ना पक्ष में मिलके आ जाते हैं, लेकिन सदन के अंदर प्रवेश करना जरूरी नहीं समझते। मान्यवर, यदि आप सदन में प्रवेश करना जरूरी नहीं समझते तो जिस जनता ने आपको चुन करके भेजा है, उनकी भावनाओं को, उनकी मांग को, उनके हितों की रक्षा करने के लिए कहाँ करोगे आप। क्यों नहीं सदन में बात रखते हैं आप नहीं तो फिर छोड़ दो, विधायकी छोड़ दो ना, दूसरा आएगा वो उस जनता की चिंता करेगा। यानी क्या बात होगी, आप सदन के अंदर या पास में से निकल जाते हो, सदन के अंदर नहीं जाते। ये ठीक बात नहीं है, ये मर्यादा का आचरण नहीं है। वैसे दूसरा मेरा सवाल, पाकिस्तान के बीच में जो कल क्रिकेट मैच होने वाला है, उसको लेकर विपक्षी दलों के जो नेता है वो कई प्रकार के सवाल उठा रहे हैं। खासतौर पर जो पुलवामा की घटना हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद इन मैच में जो दोनों टीमों के बीच क्रिकेट का मैच होने वाला है उसको लेकर सवाल खड़े कर रहे हैं, खेलने को लेकर सवाल। देखिए, पुलवामा की घटना से पूरा देश दुखी है, पाकिस्तान के व्यवहार से पूरा देश दुखी है, लेकिन यही वो नेता थे जब हमारी खिलाड़ियों ने ऐतराज किया, हमारी सरकार ने खिलाड़ी भेजने से मना किया, तो यही आग्रह करते थे, क्यों नहीं भेज रहे हो,
भेजिए। खेल खेल अलग होता है, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट है, खेल को खेलने दो, खिलाड़ियों को भेजो। और अभी ये आरोप यानी अभी ये मना करने लग गए, तो एक हमसे आकाओं से पूछ लेते, अपने वरिष्ठ नेताओं से पूछ लेते कि खेल में भेजना है कि नहीं भेजना है। एक तो नेचर रखो, डुअल नेचर क्यों रखते हैं? कभी तो कहते हैं भेजो, कभी कहते हैं नहीं भेजो, तो ये तो ठीक नहीं है। इस प्रकार की बात कर देना, मैं सोचता हूं कि अपने आप में एक अनुशासित टीम नहीं है ये, जिसके मन में आया जो अनर्गल बयानबाजी कर रहा है। अब खेल को और युद्ध को उस हिसाब से लेना, और हमें कोई दिक्कत नहीं है। पहले आग्रह इन्हीं का था कि खेल में टीम भेजो, क्यों नहीं भेज रहे हो, उसके साथ भी भेजना चाहिए, और अब ऐतराज कर रहे हैं। मतलब तो खेल भावना से ही देखना चाहिए इस चीज। हाँ, वो खेल भावना से देखने की बात इन्होंने भी कही और आज ऐतराज कर रहे हैं। मैं उस बात पर डुअल नेचर की बात कर रहा हूं। दोहरी प्रक्रिया, दोहरी आचरण, दोहरी नीति, ये ठीक नहीं है। एक दृढ़ रहो एक बात पर, या तो तय कर लो देश तैयार है, सब मिलकर के तय कर दो कि नहीं भेजेंगे, तो देश नहीं भेजेगा। सब मिलकर तय करो भेजना है तो भेजेंगे। लेकिन आप कभी तो बोलते हो भेजो, कभी बोलते हो नहीं भेजो। मैं सोचता हूं ये तो दोहरा चरित्र ठीक नहीं है ना, ये बात। थैंक यू।